हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थर्ड एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। क्वेश्चन बोला है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स हैं, तो आपको के की वैल्यू को फाइंड करना है। समझिएगा, क्वेश्चन बोला इक्वल रूट्स। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और इसमें डी की जो वैल्यू है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल है। ठीक है, तो अगर डी जो है वो 0 के इक्वल होता है तो उस केस में हमें इक्वल रूट मिलते हैं। ठीक, क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है कि इक्वल रूट है। क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास इक्वल रूट है। अगर पहले ही बता दिया है इसका मतलब डी की वैल्यू 0 आ रही होगी। इसका मतलब डी की वैल्यू 0 होगी। तो मैं लिखूँगा पहले वाले में, पहला क्या था 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स हैं इसका मतलब डी की वैल्यू 0 रही होगी। ठीक है, और डी जो होता है वो इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। ठीक है, अब देखिएगा इसके नीचे मैं लिखूँगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू है माइनस के और सी की वैल्यू है 3। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है माइनस के और सी की वैल्यू है 3। ठीक है, तो डी की वैल्यू तो 0 है, इसकी जगह 0। बी की वैल्यू क्या है माइनस के, तो जगह माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह क्या लिखेंगे 2 और सी की जगह क्या लिखेंगे 3। ठीक है, तो माइनस के का स्क्वायर क्या होगा के स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ाइड 8 3 ज़ा 24, इधर 0 है। ये माइनस 24 इस साइड आएगा तो प्लस 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 इक्वल्स टू के स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है उस साइड जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो रूट 24 इक्वल्स टू के और आगे प्लस माइनस लग जाएगा। रूट जब भी आता है प्लस माइनस आता है ना। अब रूट 24 कैसे सॉल्व करें, रूट 24 को आप प्राइम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो ये जाएगा के इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट 6। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, मतलब के की दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस 2 रूट 6 और एक माइनस 2 रूट 6। ये 2 इंटू 3 रूट के अंदर ही फंसा रह जाएगा। कुछ करना नहीं होता ऐसे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पहले ही जब बोल दिया है कि इक्वल रूट होगा मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी की जगह 0 रख देंगे, बाकी इनकी वैल्यूज़ पुट करके के की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, सेम सेकेंड वाले में भी करना है, थोड़ा सा ट्रिकी है बस, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, मैं मिटा के दूसरा बता रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाला है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो पहले के एक्स को एक्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जाएगा के एक्स स्क्वायर, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, के एक्स को पहले 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जाएगा 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। ठीक है, अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, फैक्टराइज, सॉरी इसमें के की वैल्यू निकालना है, फैक्टराइज नहीं करना है। और क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल चुका है कि इसके पास इक्वल रूट है। इक्वल रूट है मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, और डिस्क्रिमिनेंट हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। ए की वैल्यू के है, बी की वैल्यू है माइनस 2 के और सी की वैल्यू है के 6 है। ठीक है, ए की वैल्यू के है, बी की वैल्यू है माइनस 2 के और सी की वैल्यू है 6। ठीक है, तो डी की जगह 0 रख देंगे क्योंकि डी की वैल्यू 0 थी। बी स्क्वायर है तो यानी हो जाएगा माइनस 2 के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह लिख देंगे के और सी की जगह लिख देंगे हम लोग 6। ठीक है, तो माइनस 2 के का स्क्वायर क्या जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस 6, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा और के आ जाएगा। ठीक है, तो हमें मिला 0 बराबर 4 के स्क्वायर माइनस 24 के। इनमें कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल कॉमन है, और वो है 4 के कॉमन है। देखिए ध्यान से, पहली बात तो के स्क्वायर और यहाँ पे के है तो के तो कॉमन आएगा ही। 4 जो है वो 24 को डिवाइड कर देगा तो इसलिए 4 भी कॉमन आएगा। ठीक है, तो 4 के में अगर 4 के स्क्वायर में अगर 4 के हटा लेंगे तो के बचेगा माइनस, इसमें से अगर 4 के हटा लेंगे तो 6 बचेगा ना। के तो हट गया है, 24 में से 4 हटेगा तो 6 बचेगा। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो या तो 4 के 0 के बराबर होगा या तो के माइनस 6 0 के बराबर होगा। 4 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 0/4 हो जाएगा, और 0/4 तो 0 ही होता है, तो के की वैल्यू आ गई 0
और अगर इस -6 को उधर भेज दें तो के की वैल्यू आ जाएगी 6। तो यहाँ पे भी दो वैल्यूज़ आई के की, एक आया 0 और एक आया 6, ठीक है। लेकिन के की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं, के की वैल्यू 0 ले ही नहीं सकते हैं, इसलिए के की वैल्यू 6 ही हमारा आंसर होगा। अब लेकिन क्यों के की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं, आप ही सोचिए। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना था, वो ऐसा था, आप ही सोचिए, इस के की जगह 0 रहा होता, तो ये पूरा टर्म ख़त्म हो जाता ना, ये भी टर्म ख़त्म हो जाता, ये दोनों टर्म चले जाते अगर के की वैल्यू 0 होती तो 6 और 0 आपस में इक्वल होते क्या? अगर आप के की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये पूरा टर्म गया, ये भी टर्म चला जाएगा, बचेगा सिर्फ और 6 और इधर बचेगा 0। तो क्या 6 0 का इक्वल होता है? नहीं इक्वल होता है, इसीलिए के की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। के की वैल्यू 0 लेंगे तो ये दोनों टर्म चले जाएंगे, ठीक है, और सिर्फ 6 बचेगा, तो 6 0 के बराबर होता नहीं है, इसलिए के की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, के की वैल्यू 6 लेंगे, ठीक है। तो एक ही आंसर है इस केस में, के की वैल्यू 6, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपका होमवर्क है कि आपको फैक्टराइज करना है x² - 5x + 6 = 0 को, ठीक है। इसको फैक्टराइज करके इसके रूट्स कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।